हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू अधिगम शिल्प। मेरा नाम शोभना है और सीटेट 8 ऑफ फेब जो कि पेपर 2 मॉर्निंग शिफ्ट में अभी हमारा हुआ है, उसका हम सीडीपी का 30 क्वेश्चंस का विद आंसर्स कर रहे हैं यहाँ पे एनालिसिस। आई जस्ट होप मोस्ट ऑफ द आंसर्स इनमें से आपके करेक्ट होने चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द मैचिंग सेशन। क्वेश्चन जो हमसे कह रहा है वो ये है कि फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमसे ये कह रहा है असर्शन और रीजन बेस्ड है। फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज डिलेड देन देयर सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट गेट्स अफेक्टेड। अगर किसी बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसमें देरी होती है तो उनका सामाजिक और भावनात्मक विकास पर जो है फ़र्क पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, तो यानी ये करेक्ट हो गया। देयर इज़ अ डेवलपमेंटल कॉन्टीन्यूटी इन द कोर्स ऑफ चिल्ड्रंस डेवलपमेंटल, मतलब कि बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है। बात से बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो यानी कि बोथ एयर आर यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट नंबर आपका हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे कह रहा है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास में क्या है? सिंपल एडिशन ऑफ न्यू फैक्ट्स एंड आइडियाज, एग्जिस्टिंग स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, ये बात नहीं है। लैंग्वेज कैपेबिलिटी की बात नहीं है। प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द एबिलिटी टू यूज कल्चरल टूल्स पे बात ही नहीं किया उन्होंने। द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन ऑफ इन्वायरमेंट और बाय चेंजिंग वंस स्कीमा, यानी कि फोर्थ नंबर इसका करेक्ट आपका होता है। चलिए फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। हमारा है थर्ड नंबर क्वेश्चन। हमसे कह रहा है टीचर शुड अवॉइड कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क एंड इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट्स। यहाँ पे तो ये बात ही गलत हो गई ना, टीचर को कभी भी इस तरह के काम करने नहीं चाहिए। लर्निंग इज अ पैसिव प्रोसेस एंड अकर मोस्ट इफेक्टिवली, पैसिव तो बिल्कुल भी नहीं, यानी दोनों ही गलत है। बोथ एंड आर फॉल्स। फोर्थ नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन। रैपिड इंक्रीज इन हाइट एंड वेट ड्यूरिंग एडोलेसेंस दैट यूजुअली प्रोसीड्स सेक्सुअल मैच्योरिटी इज रेफर टू एज। किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले होती है, क्या कहलाती है? ये ग्रोथ वृद्धि में तेजी यानी ग्रोथ स्पॉट कहलाता है। फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। When talking about differences, expression that they put the person ahead of differences should be used, such as using the student with disability rather than the disabled students. मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का उपयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती है बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। तो यानी कि यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है, कहनी चाहिए। सेकेंड कहते हैं द लैंग्वेज वी यूज़ व्हेन टॉकिंग अबाउट लर्नर्स विद डिफरिंग नीड्स शेप्स द पर्सपेक्टिव एंड एटीट्यूड्स। जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, भाषा का किसी के बारे में उपयोग करते हैं, तो वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती। बिल्कुल ही सही है दोनों बात, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, यानी फर्स्ट नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए सिक्स नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है चिल्ड्रन इन मिडिल स्कूल should be encouraged to write about their emotion on a daily weekly basis and reflect upon them। बच्चों को जो है यहाँ पे क्या है कि डेली बेसिस पे अपना जो है फीलिंग इमोशंस लिखना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन इज अ कॉग्निटिव प्रोसेस दैट कैन लीड द एक्शन। और किसी का जो है कह रहा है यहाँ पे कि भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को करता है, जहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करता है। तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, यानी बोथ ए एंड आर इज ट्रू। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट नंबर हो गया यहाँ पे। यहाँ पे मैं डिटेल में आंसर्स को एनालिसिस, सिर्फ हम आंसर्स मैच कर रहे हैं, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में इनको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। सो सेवंथ नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रैटेजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। इनमें से कौन सा इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं है? पैटर्न एंड रिलेशनशिप को रिकोगनाइज करना, ये इफेक्टिव हो गया। लॉजिकल रीजनिंग का यूज़ करना इफेक्टिव है। तो ओवरलुकिंग रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। आप उस किसी चीज़ को अनदेखा, इसमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को अनदेखा करेंगे तो फिर इफेक्टिव कैसे हो गया ये, यानी थर्ड नंबर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हेन चिल्ड्रन रीच द पॉइंट ऑफ बीइंग एबल टू जनरलाइज एंड एंगेज मेंटल ट्रायल एंड एरर बाय थिंकिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग देम। देखिए हाइपोथेसिस जब यूज़ कर लिया, टेस्टिंग यूज़ कर रहा है वो, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फोर्थ नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ नंबर। स्टूडेंट्स लर्न इफेक्टिवली एंड इन मीनिंगफुल वे व्हेन। कब बच्चे मीनिंगफुली पढ़ेंगे और इफेक्टिवली पढ़ेंगे? तो यहाँ पे कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन देम इन इनकोहेरेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल नहीं। फोकस अवॉइडिंग फेलियर इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग मास्टरी। मास्टरी पे सिर्फ आप फोकस कर रहे हो, वो भी काम नहीं है। न्यू कॉन्सेप्ट इज कम्प्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल भी नहीं। प्रीवियस से आपको कनेक्ट करना है। देयर रिस्पॉन्स एंड सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस आर अटेंडेंट एंड वैल्यूड। बिल्कुल फोर्थ नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा।
फिर है 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग अराउंड विच एथिक्स डू वेरी यंग चिल्ड्रन मोरल रीजनिंग रिवॉल्व। यहाँ पे ईगो सेंट्रिज्म जो आपका था, अहंकार की नैतिकता, ये वाला इसका आंसर होगा। ठीक है। 11th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं हमारे टीचिंग एंड लर्निंग को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट कह रहा है एंगेजिंग इन कन्वर्सेशन अक्रॉस डिफरेंस हिंडर्स चिल्ड्रन। बिल्कुल भी नहीं, हिंडर तो ये करता ही नहीं है, यानी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, तो यानी 3rd नंबर इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रैटेजी टू कैटर द डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर। इनमें से क्या है? विविधित निर्देश का हम यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इन स्टैंडर्डाइज करिकुलम हमारा यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान। हर एक के नीड के हिसाब से हम एजुकेशनल प्लान बनाएंगे, तो ए और सी यानी 3 नंबर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थियोरी। कंस्ट्रक्टिविस्ट के हिसाब से जो है वो क्या है? चिल्ड्रन हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल सही बात है, 1st नंबर। बाकी को देखना ही नहीं, एक्सट्रिंसिक दिखा रहा है, नेक्स्ट आपका जो है फाइनल फॉर्म्स में दिखा रहा है, तो ये सारे गलत हो जाएंगे और इतना डिटेल में हम अभी डिस्कस कर नहीं रहे। 14 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है टू कॉमनली यूज स्ट्रैटेजी फॉर इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप इनमें से कौन सा जो है सबसे ज़्यादा कर रहे हो, इफेक्टिवली स्ट्रैटेजी का यूज़ कर रहे हो? तो ह्यूरिस्टिक एंड एल्गोरिथम आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट 15th number question. A teacher designing lesson plan for a group of students with varying levels of understanding in a topic. According to Vygotsky theory, which of the following should be teacher consider when designing the classroom? lesson जब बना रहा है टीचर, तो वहाँ पे बहुत सारे जो है टॉपिक्स को लेकर के लेवल्स में आप उसको कर रहा है, तो टीचर शुड आस्क ईच स्टूडेंट टू वर्क इंडिविजुअली ऑन द स्पेसिफिक। द टीचर शुड प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट विद द सेम लेवल ऑफ चैलेंज। बिल्कुल भी नहीं, एज के अप्रोप्रिएट आपको करना है। द टीचर शुड कंसिडर ईच स्टूडेंट्स करंट लेवल ऑफ। बिल्कुल सही बात है, यानी कि यहाँ पे आपका जो है 3 नंबर आंसर फिट बैठता है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज लैकिंग रीडिंग फ्लुएंसी, रिवर्जन ऑफ वर्ड्स, टेंडेंसी टुवर्ड्स डिस्ट्रैक्शन आर टिपिकली आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज। इनमें से जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक है जब बच्चे को पढ़ने में प्रवाह की कमी होती है? तो देखिए डिसलेक्सिया में आपने ये चीज़ देखा है। फिर है 17 नंबर क्वेश्चन। स्टूडेंट्स फील मोर मोटिवेटेड टू लर्न टू एन एनवायरनमेंट विच इंश्योर्स। जब उनको बच्चों में क्या होगा? तो बिलोंगिंग्स होगा, उनके अंदर अपनापन देखेंगे, या सेफ्टी। ए और डी जहाँ ऑप्शन मिल रहा है 2 नंबर में मिल रहा है, वो सही हो गया आपका। मूविंग फ्रॉम कंजर्वेटिव एजुकेशन टूवर्ड्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन रिक्वायर्ड शिफ्ट फ्रॉम। जब आप कंजर्वेटिव जो है रूढ़िवादिता से प्रगतिशील शिक्षा की ओर जाते हो, तो आप क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हो? यहाँ पे आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल का यूज़ करते हो टू मास्टर ओरिएंटेड गोल, यानी 3 नंबर यहाँ पे इसका आंसर हो गया। फिर है नेक्स्ट हमारा 19th नंबर क्वेश्चन। वेन लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल स्ट्रैटेजी टू चिल्ड्रन टू इंश्योर दैट अंडरस्टैंड द कंटेंट मटीरियल। इनमें से जब वो लर्निंग कर रहा है बच्चा, तो कौन सा इफेक्टिव होगा? यहाँ पे रीडिंग द इन्फॉर्मेशन वंस, बिल्कुल सही बात है। आस्किंग क्वेश्चन एंड सीकिंग क्लैरिफिकेशन, बिल्कुल सही बात है। प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल भी नहीं। मेकिंग अप देयर ओन मीनिंग फॉर अनफैमिलियर टर्म्स, बिल्कुल भी नहीं। ए और बी यहाँ पे यानी 1st नंबर आपका हो गया। नेक्स्ट कह रहा है 20th नंबर क्वेश्चन हमसे कि अ टीचर शुड क्रिएट अ क्लासरूम कल्चर वेयर स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न इज प्राइमरली फोकस्ड टू। मतलब एक शिक्षक को ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस प्रकार से केंद्रित हो। तो यहाँ पे आप अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते, किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, किसी के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट करोगे, तो यानी 3 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट 21 number question. Male characteristics in stories and books are often presented as strong and adventurous, while female characters shown up warm and sensitive. बिल्कुल सही बात है, ऐसे दिखाया जाता है। School and curriculum influence gender role identity as they are powerful agents of secondary socialization. तो ये भी बात सही है कि स्कूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो यानी A and R is true and R is the correct, यानी 1st नंबर आपका यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आपका 20th नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चिल्ड्रन
who are struggling with dyslexia has trouble in phonological processing to make its hard word to decode words. यानी कि जो बच्चे जो आपके हैं डिसलेक्सिया वाले उनको जो है प्रॉब्लम होती है वर्डिंग्स वगैरह में, लिखने में, पढ़ने में, लेटर्स में। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। ऑल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम बीइंग एनकरेज इन देयर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। ऑल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम बीइंग एनकरेज इन देयर एरिया। इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। सभी बच्चों को उनकी रुचि और क्षमता के क्षेत्र में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। बात सही है, बट आपका इस बात से कोई खास लेना देना है नहीं। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। 2 नंबर क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पीयर्स इन सोशलाइजेशन। पीयर्स का क्या रोल है सोशलाइजेशन में? तो पीयर्स जो होते हैं वो मेजर, नो मेजर बिल्कुल गलत बात है, पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। सोशलाइजेशन है माइनर इन्फ्लुएंस, माइनर तो बिल्कुल नहीं है। प्राइमरी एजेंट में पीयर्स का नहीं होगा। पीयर हैव अ ग्रेटर, 4th नंबर आपका यहाँ पे हो जाता है। इनका सोशलाइजेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अर्ली चाइल्डहुड में आपने इस चीज़ को देखा भी है। 24th number question, which of the following statements about learning is not correct? Okay, learners construct knowledge that makes sense. करेक्ट बात है, जो कि हमारे काम का नहीं है। न्यू लर्निंग डिपेंड्स ऑन करंट अंडरस्टैंडिंग, सही बात है, ये भी नहीं। सोशल इंटरेक्शन हिंडर्स लर्निंग, ये गलत है, जो कि हमको ढूंढना है, नॉट करेक्ट। तो 3 नंबर आपका हो गया यहाँ पे। चलिए 25th नंबर क्वेश्चन, एज पर कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज फैसिलिटेटेड व्हेन। अब कह रहा है कि संरचनावादी उपागम के अनुसार सीखना तब सक्षम होता है जब एक्टिविटीज़ आर इंटरेक्टिव और कोलैब, बिल्कुल सही बात है। कंटेंट डिसकनेक्टेड कर देंगे आप तो बिल्कुल ही नहीं हो। पैडागोजी टीचर सेंट्रिक आप कर नहीं सकते, टास्क को आप डिसऑर्डर प्रोसेस में नहीं करोगे। तो 1 नंबर आपका बेस्ट आंसर, सूटेबल आंसर यहाँ पे है। चलिए अब है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, असर्शन रीज़न के बेस्ड पे है। असर्शन हमसे कह रहा है कि थॉट, हाइट एंड बॉडी बिल्ड आर प्राइमरली इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज ऑल्सो मेक अ डिफरेंस, बिल्कुल सही बात है। हेरिडिटी एनवायरमेंट इंटरेक्ट इन देयर इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है दोनों ही। तो यहाँ पे 1st नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशन शुड बी मेड इन। अडेप्टेशन किस तरीके से होना चाहिए इंक्लूसिव क्लासरूम में? लर्निंग गोल्स के बेस पे होना चाहिए, बिल्कुल सही। टीचिंग लर्निंग बिल्कुल सही। प्रोविजन ऑफ सपोर्ट, असेसमेंट, यानी सारे ही इसमें हो गए। 4th नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेंसरी इम्पेयरमेंट। इनमें से कौन सा जो है सेंसरी इम्पेयरमेंट के अंदर की कैटेगरी में नहीं आता? तो यहाँ पे डिस्ग्राफिया हो गया, जो कि फाइन मोटर में आप देख रहे हो, फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम दिखती है। तो 2 नंबर इसका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट है NEP emphasis on मतलब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 emphasis on transforming assessment by, क्या करता है? छात्रों को सामाजिक संदर्भ का अवमूल्यन करने के बिल्कुल भी नहीं। एग्जीक्यूटिंग सबमिटिंग फॉर्म, बिल्कुल भी नहीं। इनकॉपरेटिंग सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की, बिल्कुल 3rd नंबर इसका आंसर होगा। चलिए 30th नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है, फॉलोइंग ले बाइगॉस की आइडिया, अ टीचर डिसाइड टू गिव हिंट एंड क्लूज। जैसे हिंट एंड क्लूज हो गया स्टूडेंट्स को, तो आप स्कैप फोल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो डिटेल में इतना जाएंगे नहीं। 4th नंबर इसका आंसर हो गया। सो ये था हमारा मैचिंग विद डिटेल एनालिसिस विद आंसर्स। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।